मान साहब आपसे कि अभी थोड़े दिन पहले एक बड़ा अजीब सा वाकया हुआ कि आपके एक एमएलए हैं पठान माजरा, तो पठान माजरा का जी पुलिस आई है उनको अरेस्ट करने के लिए, उन्होंने गोलियां चला दी, ये हुआ वो हुआ, वहाँ से वो भागे, फिर पीछे उनके पुलिस उनको ढूंढ रही है, वो अभी भी भगौड़े हैं। ये अजीब सी स्थिति कि एक एमएलए ऐसी चीज़ें करें और उस पर फिर सवाल ये आता है कि वो एमएलए कैसे सिलेक्ट हुआ, उसकी अपॉइंटमेंट कैसे, मतलब आपने कैसे सोचा कि भाई ये हमारा एक कैंडिडेट होना चाहिए, या मतलब ये क्या हुआ ये सारा कुछ? देखो क्या है कि पार्टी नहीं है हमारी। पार्टी में अपनी तरफ से तो हम सच्चे बंदे अच्छे बंदे चूज़ करते हैं। कौन पार्टी चाहेगी कि हम किसी गलत बंदे को टिकट दें और उसको जिताएं भी, उसके लिए रैलियां भी करें। एंटी करप्शन मूवमेंट से निकले हुए हैं। अब हमें जब भी पता चलता है किसी के बारे में, इमीडिएटली हम उसको मेन स्ट्रीम से बाहर कर देते हैं कि नहीं, ये काम करने नहीं आए थे भैया। हम एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली हुई पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जी ने शुगर का मरीज होते हुए भी अनशन भूख हड़ताल रखी हुई। जब डॉक्टर कह रहे थे जान को खतरा है, 1-2 दिन खाना नहीं खाओगे जान को खतरा है, वो तो कोई बात नहीं, मतलब देश को खतरा है, मेरी जान देश से बड़ी थोड़ी है। तो ऐसे इस मिट्टी के हम बने हुए हैं। हम तो अपनों पे भी एक्शन लेते हैं, लेकिन इन्होंने कभी कोशिश की है? दूसरी पार्टी बीजेपी एक दिन पहले बोलती है महाराष्ट्र में जाके 60,000 करोड़ का घोटाला कर दिया इसने। अगले दिन वो सुबह 4 बजे उनकी ओथ ले रहा था डिप्टी सीएम की। कौन सी मशीन में धुल गया भाई वो? जितने बड़े करप्ट, जितने बड़े वो सारे बीजेपी में आ जाओ। कैप्टन अमरिंदर भी वहीं घूम रहा है, सारे मतलब वहाँ मशीन लगी हुई है, उसमें से धो लेते हैं। कम से कम अपनी पार्टी में हम ठीक है, गलत बंदे आ गए, किसी के दिल में तो घुसे नहीं है। कोई ऐसी मशीन आ जाए। अभी जब मैं हॉस्पिटल में था तो आगे इको करनी है, मैंने कहा दिल तो ठीक ही है ये मेरा, दिल के तो अच्छे बंदे हैं हम, दिल में तो कोई खोट नहीं है। कहते दिखाएंगे हम आपके सामने कंप्यूटर पे, तो यहाँ पे लगाया उन्होंने, तो कहते ये आपका दिल ऐसे चल रहा था। मैंने कहा यार कोई ऐसी मशीन नहीं आ सकती जो ये बता दे यहाँ लगा के कि बंदे के दिल में क्या है, दिल में खोट है या कुछ और चल रहा है दिल में। कहते अभी ये नहीं आई। मैंने कहा यार आई ना, मुझे बताना सबसे पहले, ग्राहक उसका मैं हूँ, कस्टमर मैं खरीदूँगा उसको, दिल पे लगा के देख लिया करेंगे, फिर और क्या करें। अच्छा एक और, अभी मैं ये नहीं कहता कि इसमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन जितने भी ऐसे हैं ना, लगभग 98-99% वो उधर से आए हुए हैं। चाहे वो खैराला हो कांग्रेस से, चाहे वो पठान माजरा अकाली दल से, रमन अरोड़ा, सुशील रिंकू, जितने भी ये हैं, इनको आना भी आता है, फिर वापस जाना आता है, फिर आना आता है, फिर वापस जाना आता है। तो आप आगे से लेंगे कभी दूसरी पार्टी से या नहीं? क्यों लेंगे? अब हमारा अपना पार्टी 12 साल पुरानी पार्टी, हमारा अपना अच्छे लोगों का काफिला तैयार हो जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं, पार्टी का स्वभाव भी पता चलेगा, फिर आएंगे भी नहीं। बिहार जाने की तैयारी में हैं आप? सारी 243 सीटों पे आप लड़ रहे हैं वहाँ पर? नहीं, वो तो हमारे कार्यकर्ता वहाँ पे हैं, तो नेशनल पार्टी है तो हमें हाजिरी तो ईवीएम में तो रहना ही रहना है। तो सोर्सेज हुए तो जाएंगे, सोर्सेज नहीं हुए तो कोई बात नहीं। गुजरात में हमारे एमएलए हैं 5, गोवा में हैं, मध्य प्रदेश में हमारे मेयर है, 7 हमारे यहाँ से राज्यसभा में है, 3 हमारे लोकसभा में है, 3 दिल्ली से राज्यसभा में है। तो फुल स्टेट में सरकार है। 10-12 साल की पार्टी की बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, बहुत बड़ी। नेशनल पार्टी बनना बहुत बड़ी बात है जी। तो पंजाब में एसएडी बीजेपी के अलायंस में कुछ नजर आता है आपको कि वो अलायंस होएगी? आप पंजाब को बड़े ध्यान से और बड़े करीबी तरीके से देख रहे हैं। पहले तो अकाली दल का तो मुझे एसएडी का तो पता चल जाए ना, कौन असली है कौन नकली है। एसएडी के 3 टुकड़े हो गए, फिर बात करना ना वो बीजेपी वाले करेंगे या नहीं करेंगे। अब इतने बड़े बड़े मतलब पाप करके कहूँगा मैं, बेअदबियों का माना है अकाल तख्त के सामने बैठकर, हाँ जी ये किया था, हाँ जी गोली का ऑर्डर दिया था, हाँ जी 2 बंदे मर गए तो गया था, हाँ जी जिन अफसरों ने नौजवानों को मारा फेक एनकाउंटर में, उनको आपने बड़े बड़े पद दिए, हाँ जी तनख्वाही अकरार हो गए, सजा भुगती, अगले दिन जाके मुकर गए। मैं तो वैसे बोल देते कहते हैं 10,000 बदल दिए। धर्म को मुट्ठी में ले रखा है। ठीक है, इस कचहरी में वकील बड़े कर लोगे, गवाहों को मुकरा लोगे, शायद जमानतें मिल जाएंगी, या परमात्मा की कचहरी में, लोगों की कचहरी में आपको सज़ा मिलेगी। दे चुके हैं लोग तो सज़ा। 3 सीटों पर रह गए अकाली दल, 3 राज करेंगे। 25 साल वाला अहदा जो है, 25 बंदे नहीं है टोटल इनके पास, 11 मेंबरी कमेटी बनानी पड़े ना कोई,
इनके पास 11 बंदे नहीं हैं, वो इधर हो गए, वो इधर हो गए, किसके साथ अलायंस करेंगे सैड वाले। ये तो बीजेपी को चाहिए कि अगर थोड़ी बहुत जो बची है इज्जत वो बचानी है, तो अगर इनके साथ जाओगे वो भी जाएंगे साथ में। वो चूहा और कछुए की दोस्ती हो गई थी, दोनों कहते हैं हम दोस्त रहेंगे, एक दूसरे से अपनी टेल बांध ली उन्होंने, पूंछ अपनी एक दूसरे से बांध ली, इकट्ठे रहेंगे। थोड़ी गर्मी लगी, सूर्य निकला, गर्मी थी, कछुए को गर्मी लगी, वो उसने देखा तो नहीं कि चूहा पीछे बंधा हुआ है, वो छप्पड़ में जो था तालाब में नीचे चला गया, चूहा डूब के मर गया। थोड़ी देर बाद बाहर निकला, ऊपर चील थी, चील ने चूहा मरा हुआ देख लिया, उसको स्मेल आई, उसने अपने पंजों में चूहा उठाया, साथ में कछुआ भी उठ गया क्योंकि पूंछ बंधी हुई थी। 200 मीटर से कछुआ गिरा, कछुआ मर गया। एक दूसरे की दोस्ती ने दोनों मरवा दिए। अब मुझे नहीं पता इनमें से कछुआ कौन है और चूहा कौन है, लेकिन अगर दोस्ती हो गई ना, ये दोनों मरेंगे। मान साहब, पंजाब बड़ी कलाकारों की धरती है। कई लोगों ने इस बार सारा जैसा पंजाब में जो स्थिति बनी, जो कलाकार हैं उन्होंने कई चीज़ें कही, कई बड़ी दिल को छूने वाली चीज़ें बोली, परफॉर्म भी की, गाई भी। अगर आप पंजाब के लिए कोई 2 लाइनें कहना चाहो इस वक्त, क्योंकि आप भी कलाकारी से बहुत जुड़े रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस वक्त पंजाब को चढ़ती कला में वापस लाने के लिए? तो पंजाबी चढ़ती कला का मतलब है हर मुश्किल घड़ी में, गुरु साहब ने ये नारा दिया, जयकारा दिया हमें कि हर मुश्किल घड़ी में बुलंद हौसले, हर अंधेरे में उम्मीद का दिया जगा के रखना। ये चढ़ती कला है कि कैसे हो चढ़ती कला जी, हमारे तो यही बोलते हैं ना, बागो बाग चढ़ती कला। सो पंजाबी जो है वो संकट को छोटा कर देते हैं अपने इरादों से और अपने जज्बे से। संकट छोटे लगते हैं पंजाबियों के सामने। सिकंदर को किसने रोका था? पोरस ने रोका था। अभी भी बॉर्डर पे हमारा कारगिल से लेके जैसलमेर तक पंजाबियों की रेजिमेंट है जो सीने पे गोली खाती है देश के लिए। 2 लाइनें अगर आप सुनाना चाहें मान साहब। मैं तो ये कहूँगा कि आज मेरा काम ये है कि मैं इस प्रवृत्ति को लेके, इस सोच को लेके काम कर रहा हूँ कि माली दा कम पानी पाउणा, पर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फुल लाउणा, लावे जा ना लावे। हम अपनी तरफ से दिल से लोगों की मदद करो, जहाँ भी उनको चाहिए कोई मदद वो करो। आगे उस मदद को कितना बल मिलेगा, समत बख्शे परमात्मा, उस परिवार को कितना उससे आगे बढ़ता है वो परिवार, ये मालिक का काम है, वाहिगुरु का काम है। उसके बिना कहते हैं पत्ता नहीं हिलता। तो हम तो उसको मानने वाले लोग हैं, हम तो परमात्मा को, वाहिगुरु को हर वक्त अरदास करते हैं, परमात्मा जितनी इज्जत दे दी है भले ही इसको बढ़ाना मत, पर कम मत होने देना, इज्जत रख लेना। पर्दे टक कजली साइयाँ, साढ़े पर्दे कजली। हम तो हर रोज़ गुरबानी में यही बोलते हैं, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्वत दा भला। पूरी दुनिया का भला मांगने वाली कौम है जी। कोई बात नहीं, संकट आते रहते हैं तो लड़ेंगे, इकट्ठे होकर टीम बना के लड़ेंगे। इस समय कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए, इसने कर दिया, इसने वो कर दिया। राजनीति के लिए बहुत टाइम पड़ा, अभी कर लेना, स्टेजों पे बोल लेना, जो मर्जी बोल लेना, लोगों के पास प्रोग्राम लेके चले जाना। मैं अपना प्रोग्राम लेके चला जाऊंगा, जिसका प्रोग्राम अच्छा लगा लोग उनको चुन लेंगे। पब्लिक है, सब जानते हैं। भगवत सिंह मान जी, मुख्यमंत्री पंजाब, न्यूज़ 18 इंडिया के साथ समय बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।